नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, कंपनी ख़राब नहीं है, हमने बहुत बार वीडियो बनाया है, तो ऐसा नहीं कि हमने कंपनी के बारे में आपको गलत बताया है। हमने बस थोड़ा सा कुछ इनके ऊपर एलिगेशन जो इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड चल रहे थे, उसके कारण स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि दोस्तों, आज भी अगर मैं इनके मैनेजमेंट की, इनके बिजनेस की बात करूँ तो सभी स्ट्रांग है, लेकिन हाँ, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लग जाते हैं दोस्तों एक बार एलिगेशन, आप कह सकते हैं कि स्टॉक के ऊपर जाने के कम चांस रहते हैं। लेकिन ऐसी पोजीशन में अगर मैं कंपनी के मैनेजमेंट की बात करूँ या प्रमोटर की बात करूँ तो कंपनी के साथ है, तो ये सबसे बड़ा आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि हो सकता है दोस्तों कि ये कंपनी आने वाले समय में 2024 तक एंड तक आप कह सकते हैं कि कंपनी 4000 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो उससे रिलेटेड मेरे पास एक कमेंट आया था। कमेंट में क्या था दोस्तों? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस स्टॉक इज द विंग हैंडल बाय द कुछ ग्रुप दोस्तों ऑपरेटर्स आप कह सकते हैं, जो कि कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि इस कंपनी को कि अटैक करते रहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो वेस्टेड इंटरेस्टेड जो कि इंटरेस्ट आल्सो और भी कि कुछ इस कंपनी में इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि उन्होंने एक कमेंट किया दोस्तों, इसका जो कि 4000 रुपये विद इन लास्ट 2024 तक ये कंपनी हो सकता है कि 4000 के लेवल को टच कर सकती है। देखिए दोस्तों, कंपनी कि उनका जो मानना है कि कितना भी अटैक हो जाए, कंपनी जो अच्छी है वो आने वाले समय में अपने को रिकवर कर लेगी। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ बोल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में 4400-4200 के आसपास भी बाइंग करके फंसे हैं। हालांकि बाइंग करके फंसे दोस्तों, 4000 जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, 4000 जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं गया तो मार्केट है दोस्तों। लेकिन मेरे पॉइंट्स दोस्तों अभी कहाँ तक जा सकता है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। इस चीज़ को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि बाइंग करें, तो मैं उनसे इतना ही कहूँगा, किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी आप चाहे तो इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। हम आगे लक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ, 5.5% इस स्टॉक में 30 अप्रैल के दिन तेज़ी देखने को मिली थी। जैसा अगर आप देखें दोस्तों, तो स्टॉक में देखिए, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए और स्टॉक के ऊपर अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये भी थोड़ा सा कि अपने आप में एक समय आकर के कि आगे थोड़ा सा पेन झेलना पड़ सकता है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो बहुत ज़्यादा पेन पहले से ही कंपनी झेल रही है। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आज भी कंपनी 100% का रिटर्न बना के दिया है। इतना कुछ खास अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिया। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, जो लोग इसको 4000 बता रहे हैं या ऑपरेटर्स की बात बता रहे हैं, तो उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस स्टॉक में इस टाइप की जर्नी पहले भी देखने को मिल चुकी है। कहने का अर्थ यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे तो कोविड पीरियड था, हालांकि उसके बाद भी एक तेज़ी देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कि पहले भी इस टाइप की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो रिस्क यहाँ पे बना रहता है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी होने का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, मार्केट में आपका शेयर बहुत ही कम अवेलेबल है, और अगर किसी ने एक तरफा 10-20 लाख 50 लाख आप कह सकते हैं कि 1-2 लाख शेयर 4 लाख शेयर या तो बाइंग कर लिया और या तो सेलिंग कर दिया, तो उस स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे करोड़ों में शेयर, 50 लाख में शेयर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हम आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि लक्स इंडस्ट्रीज कि इस कंपनी का जो पीयर्स है दोस्तों, रूपा इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करूँ, रूपा एंड कंपनी की, तो उसमें भी इसी टाइप का वर्क है दोस्तों। और यहाँ पे इस समय देखा तो रिमांड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी तेज़ी देखने को एक टेक्सटाइल सेक्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कोई लक्स इंडस्ट्रीज़ में ही तेज़ी देखने को मिल रही है। सेकंड, अगर मैं पेज इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो इस स्टॉक में तेज़ी देखने के बाद गिरावट देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस टाइप से कंपनी ने स्ट्रगल किया था, होता क्या है दोस्तों कि एक टाइम होता है, बहुत समय तक आप लंबा स्ट्रगल नहीं कर सकते। कोई भी तो टाइम आएगा कि जो कि आप ऊपर जाएंगे। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक महीने में स्टॉक ने लगभग 29%, और वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 11% तो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने लगभग 40% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया। टाइमिंग की बात करें तो 28 मार्च से 30 अप्रैल तक आप कह सकते हैं कि लगभग 40% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। कहने का अर्थ है दोस्तों, कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। अकेले जो भी बिजनेस करती है 15-17% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। हालांकि दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि तेज़ी के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन्स है, जो लोग कर रहे हैं, देखिए होता क्या है कि हमने रिसेंट में देखा था आईपीएल की बात करें इंडिया पेस्टिसाइड में, तो उसमें भी एक वैल्यूम के अकॉर्डिंग ही क्लैरिफिकेशंस मांगा था सेबी ने। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो इनका देख सकते हैं, जो इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है, वैल्यूम ही एकमात्र कारण है इस स्टॉक में तेज़ी देखने को। तो जो लोग कह रहे हैं कि ऑपरेटर्स या कुछ भी बता रहे थे, हम इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि देखिए कंपनी अच्छी है दोस्तों, आज नहीं कल रिकवर कर जाएगी। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे में टेक्सटाइल सेक्टर ही पूरा स्ट्रगल कर रहा है, हो सकता है कि इनके ऊपर आने के चांस अभी हो दोस्तों। तो हो सकता है कि स्टॉक ऊपर भी आ सकता है। उसमें देखा तो 51-52% माल डिलीवरी में उठाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि पहले अगर आप इसके वैल्यूम को चेक करेंगे तो यहाँ पे जिस टाइप से पहले वैल्यूम क्रिएट हो रहा था,
यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग हज़ारों में ही शेयर ट्रेड हो रहे थे, लगभग 5 डिजिट में। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एक तरफा लगभग इस स्टॉक में 10 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, 5 लाख, 1 लाख, मतलब लाखों में शेयर इस स्टॉक में कई दिनों से वैल्यूम बन रहे हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मतलब ऑपरेटर्स ये सारी चीज़ें, देखिए दोस्तों, ऑपरेटर हो चाहे ट्रेडर्स हों, या उन्होंने कमेंट भी किया था कि मतलब व्यापारी किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं या कुछ भी करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यापारी वर्क नहीं होता है, यहाँ पे ट्रेडर्स चलता है। ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी व्यापारी ही है, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ट्रेडर्स शब्द थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा लगता है। जैसे अगर आप यहाँ पे अपडेट में भी देखेंगे दोस्तों, तो आपको कई बार इस पे यहाँ पे जो कि मतलब वैल्यूम सपोर्ट, प्राइस मूवमेंट से रिलेटेड जो कि आपको अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनका मतलब कि जो एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड की अगर मैं बात करूँ, जो इनका पटनायक थे दोस्तों, इससे रिलेटेड तो 30 तारीख को ही अपने को मतलब 30 मार्च को ही न्यूज़ देखने को मिल गया था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में अभी कुछ क्षण के लिए तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट में ये तेज़ी बनी रहेगी कि नहीं बनेगी दोस्तों, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। जैसा कि हमने आपसे बताया, कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, एक ब्रांड इनका अच्छा, आप सभी लोगों को पता है। मार्केट में लगभग इनका जितना भी मतलब बिजनेस है दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं 15% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। और लक्स एक ब्रांड है दोस्तों, लक्स फ्लेक्स, मतलब आप सभी लोगों को पता है इनके पास इनरवियर, अंडरवियर से रिलेटेड और सारे बिजनेस करते थे। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी से यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्टर, मतलब कि कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है या मार्केट में कुछ ब्रांड के अकॉर्डिंग ब्रांड ही है दोस्तों। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि मार्केट के पीछे भी इसमें बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि मार्केट में और मार्केट के बाहर भी इसमें बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से कंपनी में जो भी डिविडेंड है और उसी इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी देखा है तो सिंगल डबल डिजिट में आप कह सकते हैं। फेस वैल्यू 2 का, डेट इनके पास कुछ इतना खास नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस कंपनी का मतलब देखा जाए तो जितने भी कंपटीटर हैं, कंपनी पहले नंबर पे आती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जितनी भी कंपनियां हैं सब छोटी छोटी कंपनी देखने को मिलती है। सेक्टर का लीडर पेज इंडस्ट्रीज भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का रिजल्ट आप कह सकते हैं कि मतलब इतना कुछ खास नहीं है, जिसके कारण स्टॉक में भी अभी तक तेज़ी देखने को नहीं मिली है। हाँ, एक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी तक इनके जो मतलब माफ़ करना, इनके Q1 के रिज़ल्ट आएंगे, Q4 का रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो अभी कब आएंगे दोस्तों, ये भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सेकंड, अगर मैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 74% प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। और एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने कुछ इतना खास नहीं, फिर भी कुछ सेलिंग किया है। डीआईज की बात करें, डीआईज ने भी सेलिंग किया है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने बाइंग किया है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए। कंपनी 4000 रुपये के लेवल को टच करेगी कि नहीं, उससे रिलेटेड देखिए दोस्तों। पहले तो सबसे पहले मार्केट है, यहाँ पे किसी भी बात की गारंटी नहीं होती कि कंपनी 4000 रुपये के लेवल को टच करेगी। लेकिन हाँ, ऐसे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि हो सकता है कुछ कम समय में ये कंपनी 2000 के आसपास, 1800 के आसपास जा सकती है। लास्ट 2024 तक की भी अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट दोस्तों इसी टाइप से कंपनी वर्क कर सकती है। हालांकि मार्केट में कंपनी के रिजल्ट या कुछ चीज़ को एक्सपेक्ट करके हो सकता है मतलब कि स्टॉक भाग रहा है दोस्तों, तो आने वाली चीज़ें मतलब सामने क्लियर हो जाएगी क्या रहेगा। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल की मैं बात करूँ तो हो सकता है कि लास्ट कंपनी 1600-1700 के आसपास ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। कंपनी 4000 जाएगी कि नहीं दोस्तों, जिससे रिलेटेड भी आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।